नमस्कार, मुझे तो आप पहचानते ही हैं। मैं हूं आपका मित्र संजय आचार्य वरुण और आप इस समय जुड़ चुके हैं अभिनव टाइम्स से। मित्रों, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने आपको बीकानेर के प्रथम विधायक मोतीचंद खजांची के विधायक बनने का किस्सा बताया था। उसी क्रम में हमने बात की थी बेहद लोकप्रिय जन नेता मुरलीधर व्यास के राजनीतिक जीवन की। 1967 में श्री मुरलीधर व्यास ने बीकानेर विधायक के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। 1967 में कांग्रेस ने उनके सामने उतारा पुष्करना समाज के ही लोकप्रिय मजदूर नेता गोकुल प्रसाद पुरोहित को। गोकुल प्रसाद पुरोहित और मुरलीधर व्यास दोनों ही बड़े नेता थे, लेकिन ये दोनों केवल 2 बार ही विधायक के रूप में चुने जा सके। जहां व्यास बीकानेर से 1957 और 1962 में विधायक बने, वहीं पुरोहित पहली बार भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र से और दूसरी बार बीकानेर से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो उस जमाने में राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, उसका मुख्यालय बीकानेर लाने का श्रेय स्वर्गीय गोकुल प्रसाद पुरोहित को ही दिया जाता है। इसके साथ ही बीकानेर में पुष्करना स्टेडियम का निर्माण भी श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित ने अपने विधायक कार्यकाल में करवाया था। श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित के कार्यकाल में या मार्गदर्शन में बीकानेर कांग्रेस में उन नेताओं का उदय हुआ जिन्होंने आगे चलकर बीकानेर की कमान तो संभाली ही, साथ ही राजस्थान की राजनीति में भी अपना वर्चस्व कायम किया। उस जमाने के इन युवा नेताओं में जो 2 नाम प्रमुखता से उभरे हैं, वो हैं स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल जोशी और डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला। डॉक्टर गोपाल जोशी कभी मंत्री आदि नहीं बने, लेकिन उन्हें इस बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि वे जब भी पूरी तरह से सक्रिय हुए, तब उन्होंने बीकानेर की राजनीति में अप्रत्याशित चौंकाने वाले बदलाव कर दिए। याद कीजिए 1972 को, जब लोकप्रिय और सफल विधायक रहे गोकुल प्रसाद पुरोहित के स्थान पर कांग्रेस ने बीकानेर की जनता को चौंकाते हुए गोपाल जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस का यह फैसला भी सही साबित हुआ। गोपाल कृष्ण जोशी बीकानेर के विधायक चुने गए। इसके आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं कि देश में अचानक आपातकाल लगा दिया गया। अनेक प्रदेशों की निर्वाचित सरकारें बर्खास्त कर दी गईं। बीकानेर की 1975 के बाद की राजनीति पर चर्चा करने से पहले आज बात करते हैं डॉक्टर गोपाल जोशी की। गोपाल जोशी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे थे। गोकुल प्रसाद पुरोहित के विधायक काल में वे उनके प्रमुख सहयोगी और रणनीतिकार बनकर उभरे। गोपाल जोशी उच्च शिक्षित और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे। वे उद्योग जगत में भी एक बड़ा कद रखते थे। वे एक अध्ययनशील राजनेता थे। वे राजनीतिक लोकप्रियता पाने के लिए अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करते थे। वे साहित्य, संगीत और विभिन्न कलाओं में गहरी रुचि रखते थे। 1990 के बाद जब वे राजनीति में अधिक सक्रिय नहीं थे, तब उन्होंने परिपक्व उम्र में शोध कार्य करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे 1 दशक से भी अधिक समय तक पुष्करना समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्ष 2000 के बाद जब वे दोबारा राजनीतिक मैदान में पूरी ऊर्जा के साथ उतरे, तो उन्होंने एक बार फिर बीकानेर की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया। आगे की कड़ियों में बात करेंगे डॉक्टर बीडी कल्ला के राजनीतिक जीवन की और बीकानेर की विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों की। तब तक आप अपना प्यार यूं ही देते रहिए, देखते रहिए अभिनव टाइम्स।